फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ की चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इस चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 4 एक्सरसाइज में बटा गया है। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे करके 4 एक्सरसाइज में बटा गया है। जो 3.1 है वो बहुत बेसिक चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, आसान सा टॉपिक है। वहाँ पे आपको एंगल और एंगल मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो 3.2 है वहाँ से चैप्टर थोड़ा सा टॉप होने वाला है और जो 3.2 है हमें वहाँ से ही असली तैयारी शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो 3.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 3.2 का नाम भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। उसके बाद 3.3 पढ़ने वाले हैं। 3.3 में हम कुछ आइडेंटिटी और कुछ ज़्यादा फॉर्मूलों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और आखिरी में जो 3.4 होने वाला है वहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो इसी तरह आप 4 एक्सरसाइज को अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार करना और अच्छे से पढ़ाई करना। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम एंगल और एंगल मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये बात जान लो एंगल क्या है। तो क्या बता रहे हैं हमें एंगल क्या है? एंगल तो हर किसी को मालूम होगा ना। तो एंगल क्या है ना, एंगल 2 रे से बनता है। इसी तरह इन 2 रे से एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो 2 रे है, एक इनिशियल साइड कहा जाएगा, एक रे को इनिशियल साइड कहेगा। आप लोग एक रे को क्या कहने वाले हो? इनिशियल साइड। और जो दूसरा है टर्मिनल साइड। तो आपको ये याद रखना होगा इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड से ही एंगल बनता है। और दोनों साइड के बीच में जो एंगल है वो आप जानते हो, एंगल को भी मेजरमेंट करने के लिए डिग्रियों का यूज होने वाला है और एक यूनिट का यूज होने वाला है। वो बात बाद में, थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो पहले हम एंगल के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में ही एंगल बनता है। तो ये बात आपको याद रहेगी। तो जो इनिशियल साइड है मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ ए, इसका नाम दे देते हैं बी। ये जो आपका ओ ए रे है वो रोटेट करने के बाद ओ बी में ही आकर पहुँचा है। तो ओ बी ओ ए कोई दो अलग रे नहीं है। यहाँ पे जो ओ ए है वही ओ बी जो बी पोजीशन में आकर पहुँचा है। यहाँ पे ए पोजीशन में था, यहाँ पे बी पोजीशन में आकर पहुँचा है, लेकिन रोटेशन के बाद। समझ में आ रहा है? तो जो ए ओ ए है ओ बी की प्लेस में आकर पहुंचा है एक रोटेशन के बाद। ओ वाला रोटेशन जो है अब समझ में आ गया होगा ये कौन सी रोटेशन है? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन किसे कहेंगे ना, घड़ी की विपरीत दिशाओं में अगर कोई भी रे घूमेगा तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन उसी रे का मानने वाले हैं। तो ये इनिशियल साइड इसी डायरेक्शन में घुमा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला जो समझ में आ रहा है, ये वाला जो रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला जो रोटेशन होगा ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है ना, घड़ी का विपरीत दिशा में घूमना रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब। और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है घड़ी की दिशा में घूमना। घड़ी की दिशा में याद है ना, टिक 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 करके ऐसे। अगर उसका विपरीत दिशा में घूमेगा तो उसे हम क्या कहने वाले हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात आपको याद रहेगी। तो मैंने ये क्यों बताया आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? अगर किसी भी रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद एंगल बनाता है तो वो पॉजिटिव एंगल माना जाता है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंगल। अगर किसी भी रे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद एंगल बनाता है वो आपका पॉजिटिव एंगल है। बस वैसे ही ये एक रे है, बस ठीक है। अगर ये ऐसे करके रोटेट करके यहां पर आकर पहुंचा है, इस रोटेशन क्या है? डायरेक्शन में पता लगा लो ना, डायरेक्शन को देखकर आप पता लगा लो ये कौन से डायरेक्शन में आया है ना, घड़ी का दिशा में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर किसी रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और एंगल बनाता है उसको आप नेगेटिव एंगल मानने वाला हूँ। ये वाला एंगल जो है वो नेगेटिव एंगल होने वाला है। ये आपका यहाँ पे है इनिशियल साइड, ये वाला साइड जो है टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड है जो
पहली पोजीशन में होगा और टर्मिनल साइड आखिरी पोजीशन यानी रोटेशन के बाद में जहाँ पर लाई किया होगा आपका रे, वो हो जाएगा टर्मिनल साइड। तो इनिशियल साइड टर्मिनल साइड के बीच जो डायरेक्शन यहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली डायरेक्शन आपका घड़ी की दिशा में है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसीलिए एंगल क्या बना? नेगेटिव एंगल। तो एंगल की जो दो चीज़ें हमें यहाँ पे सीखनी थी जो हमें 10th में नहीं पढ़े हुए थे, वो दो बात क्या है ना? पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल तो आपको समझ में आ गया, नेगेटिव एंगल भी समझ में आ गया। तब अब हम एंगल का मेजरमेंट देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले हम क्या करने वाले हैं ना, जो आप 10th में पढ़े हुए थे, कौन सी यूनिट एंगल को मेजर करने के लिए आप पढ़े हुए थे वहाँ पे क्लास 10th में? डिग्री। तो डिग्री को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पहले, उसके बाद फिर से डिग्री और रेडियन को समझने वाले हैं। तो फिर से क्यों ना, यहाँ पे मैं जो क्लास 10th में पढ़े हुए थे वही बताने वाला हूँ डिग्रियों के बारे में। लेकिन डिग्रियों में छोटे छोटे डिग्री, जैसे कि अगर एंगल बहुत छोटा हो रहा है तो उसे मापने के लिए भी डिग्रियों को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि डिग्री को फर्दर मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हो और मिनट को फर्दर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बात भी आपको याद रखनी होगी, मैं भी बताऊँगा। तो पहले आप कुछ डिग्रियों को, यहाँ पे कुछ एंगल की मेजरमेंट यहाँ पे देख लो। डिग्रियों में यूनिट हम यहाँ पे डिग्री यूज करने वाले हैं। तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे समझ लो, ये रे यहाँ से शुरू हुआ OA और पोजीशन यहाँ पे B है, रोटेशन घड़ी का विपरीत दिशा में हुआ है। तो वहाँ पे जो एंगल रोटेट किया है ये कितना डिग्री का है? ये आपको पता है, एक स्ट्रेट लाइन है, कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर इसी तरह ये घड़ी का दिशा में घुमा हुआ होता तो आप क्या कहते? ये -180 डिग्री। ठीक वैसे ही अगर आप एक सर्कल को देखने वाले हो या फिर इसी रे को मैं पूरी तरह रोटेशन करवाने वाला हूँ, पूरी तरह मतलब समझ रही हो, एक पूरी रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। देखो यहाँ से शुरू हुआ, इसे करते हुए फिर जिस पोजीशन में वो लाई करता था उसी पोजीशन में मैं उसे लाई करवा दिया। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे एंगल आपका क्या बन जाएगा? 360 डिग्री। ये एंगल आपका 360 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल है और वो 360 डिग्री है। अगर दिशा में थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो एंगल क्या बन जाएगा? इस डायरेक्शन में अगर जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वहाँ पे एंगल सेम तो रहेगा लेकिन नेगेटिव एंगल बन जाएगा, -360 डिग्री। ठीक वैसे ही इसी एंगल में और एक ले लेता हूँ, इस डायरेक्शन में यहाँ तक घुमा है, तो ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? मान के चलिए अगर यहाँ से वहाँ तक आने में 180, तो फिर मैं यहाँ से अगर थोड़ा डॉटेड लाइन बना देता हूँ, वहाँ से आपको यहाँ तक आने में कितना डिग्री? 90 डिग्री तो लगने वाला है ना। तो 180 + 90 इसका एंगल क्या हो जाएगा? 270। डायरेक्शन अदल बदल कर दूँ तो क्या होने वाला है? डायरेक्शन अदल बदल कर दूँ तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? माइनस होने वाला है, -270 डिग्री। ठीक वैसे ही अगर आप और एक एंगल लोगी, मान के चलिए ये आपका एंगल है, ये रोटेट किया ऐसे 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 पॉजिटिव एंगल क्यों कह रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद आप इसे क्या कह सकती हो? 360 डिग्री कह सकती हो या फिर 0 डिग्री कह सकती हो, दोनों चीज़ कह सकती हो। 0 डिग्री कह सकती हो, 360 डिग्री कह सकती हो, जो भी कहेगा वो आपके लिए सही होगा। क्यों? अगर 0 डिग्री माने जो रे यही पोजीशन में है, मैं उसे रोटेट करवाया और फिर वो वही पोजीशन में आकर रह गया, तो उसका मतलब क्या है? वो प्लेस में कोई चेंज नहीं आया है, उसका प्लेस में कोई भी चेंज नहीं आया है, वो वहीं पे है, तो उसका 0 डिग्री है। माने खुद के साथ कितना डिग्री है एंगल? 0 डिग्री कह सकती हो। लेकिन यहाँ पे आप कंप्लीट भी रोटेशन देख रही हो तो वो भी 360 डिग्री भी हो सकता है। अगर उसके बाद कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे अगर आकर नहीं अटकते हुए यहाँ तक आ गया तो क्या होगा?
तो ये बन जाएगा आपका रे। मान लीजिए ये एंगल आपका 60 डिग्री था, तो ये क्या 60 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री तो रहेगा, साथ ही साथ और क्या बन जाएगा 360 प्लस 60, तो आप इसे भी 420 डिग्री भी कह सकती हो। तो इसी तरह आप किसी भी डिग्री को पहचान सकती हो, ये पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव एंगल है या फिर नेगेटिव एंगल है। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसान होते चलेगी अगर आप इसको नोट करते चलोगे और साथ ही साथ समझते हुए पढ़ोगे। ओके, मज़ा के साथ आप पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये बात आपका समझ में आ गई, जो एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल क्या है, एंगल का मेजरमेंट का यूनिट जो डिग्रियों में हम यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, वो सारी की सारी चीज़ हम याद आ गया। तो दोस्तों आपको अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर सकती हो। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया एंगल मेजरमेंट करने के लिए बहुत सारी यूनिट है, लेकिन उनमें से सिर्फ हम 2 यूनिट ही यूज करेंगे। तो कौन सी यूनिट है, मैं पहले तो बता दिया है डिग्री, और वो भी बता दिया हूँ क्या, रेडियन। डिग्री और रेडियन इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। डिग्री क्या है और रेडियन क्या है, इन दोनों ही हमारा एंगल का मेजरमेंट होने वाला है, मेजरमेंट करने का यूनिट होने वाला है। लेकिन जो ये डिग्री है वो ऐसा यूनिट नहीं है जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है। अगर एंगल को मेजरमेंट करने का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट आप देखोगी तो वो क्या है, रेडियन है। डिग्रियों का सिंबल आपको पता होगा, जो अगर मैं किसी भी एंगल का डिग्री मान लो मैं 45 डिग्री लिखता हूँ तो यहाँ पे 45 डिग्री लिखूंगा, लेकिन ये जो रेडियन है वो नंबर में नहीं लिखा जाएगा, वो उसका अलग ही टर्म है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो उसको लिखने के लिए भी हम अगर समझ लो, आपको भी पता होगा, उसको पाई की टर्म में लिखते हैं। मान लो π/2 लिखा हूं मैंने, वो भी बात आपको समझाने वाला हूँ π/2 क्या है। तो π/2 के ऊपर डिग्री के जैसे सर्कल बुलाते हैं वैसा ही नहीं, लेकिन रेडियन को पहचानने के लिए हमें जो उसके ऊपर C लिखना होगा। C अगर डिनोट कर लेती हो तो पता चल जाएगा ये रेडियन है। तो बातें समझ में आ रही है, तो ठीक है चलते हैं आगे। तो डिग्री और रेडियन के बारे में और कुछ ज़्यादा कुछ जान लेंगे। तो डिग्री भी बहुत, देखो अगर आप बड़े यूनिट में बड़े एंगल को मेजरमेंट करने वाले हों तो नॉर्मल डिग्री चलेगा, जैसे कि 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, ये सारे के सारे चलेगा। अगर किसी छोटे एंगल को मेजरमेंट करने के लिए सोचोगी तो तभी क्या होगा, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, अगर मैं उसका बहुत एक छोटा सा पार्ट ले लूँ, ये पार्ट को मैं कैसे मेजरमेंट कर पाऊंगा। तो उससे मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास 2 तरीका है। एक है डिग्रियों को हम मिनट में कन्वर्ट कर पाओगे, और डिग्रियों को सेकंड में, या फिर कह सकते हो मिनट को भी सेकंड में आप कन्वर्ट कर पाओगे। तो कैसे, देखो अगर एक मैं सर्कल लूँगा, देखो बहुत अच्छे से देखो, अगर मैं इस सर्कल को 360 पार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो एक पार्ट मेरा 1 डिग्री बचेगा ना, नहीं बचेगा। तो 1 डिग्री को फर्दर 1 डिग्री को इस 1 डिग्री को मैं जूम कर लिया हूँ, क्योंकि समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। ओके, तो 1 डिग्री हो गया। तो इसी 1 डिग्री को अगर आप 60 पार्ट फर्दर कर लेती हो, उस एक पार्ट में जो बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, 1 मिनट। यानी आपको ये याद रखना होगा 1 डिग्री का वैल्यू 60 मिनट के बराबर है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ओके, 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 मिनट के बराबर हो जाएगी। फर्दर अगर आप 1 मिनट को 60 टुकड़ों में कन्वर्ट करोगे और एक टुकड़ा जो आएगा वो होगा 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है ना, जो 1 मिनट हमारा है वो फर्दर 60 सेकेंड में डिपेंड होगा। तो ये दोनों बात आपको याद रहनी चाहिए। छोटे छोटे एंगल को मेजरमेंट करने के लिए इन दोनों बात आपको याद रहनी चाहिए। तो बस ये डिग्री के बारे में हमें बहुत कुछ जान लिए। अभी रेडियन के बारे में जानेंगे। रेडियन के बारे में क्या क्या जानने हैं। तो रेडियन कहाँ से शुरू हुई थी ना, सर्कुलर सिस्टम से शुरू हुई थी, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो सर्कुलर सिस्टम से अगर ये बात देखो, अच्छे से बोल नहीं होगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका सेंटर, ये सेंटर हो गया। सर्कल में आपको क्या क्या चीज़ पता है, ये सेंटर है। सेंटर से जो सर्कमफेरेंस तक आपका डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियस। तो अगर ये आपका रेडियस हो गया तो मान लीजिए इस रेडियस का लेंथ जितना है मैं उसी लेंथ का एक यहाँ पे आर्क ले लेता हूँ। तो रेडियस का लेंथ क्या है, आर। ये भी कितना हो गया, आर। जो आर्क है, आर्क का मतलब समझ रहे हो ना, चाप। तो
तो वही जो आर्क है, आर्क का मैंने भी वही रेडियस का लेंथ जितना है, आर्क लेंथ भी मैंने वही ले लिया r। तो यहाँ से अगर मैं सेंटर तक ज्वाइन करूंगा, ये भी हमारा क्या बचेगा r, तो ये भी r, इसका मतलब ये तो दोनों रेडियस है ना, और साथ ही साथ ये जो है आपका क्या है, ये आपका क्या है आर्क है, तो आर्क का लेंथ भी क्या है r है। तो यहाँ पे जो आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड होगा ये 1 रेडियन है। 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है ना, 1 रेडियन का डेफिनेशन 1 रेडियन कभी कहोगे उसे एंगल को, 1 रेडियन कभी कहोगे ना उसका रेडियस r होगा, और साथ ही साथ जो आर्क लेंथ भी है वो भी r होगा, तभी हम उसका एंगल जो सबटेंड होगा आर्क लेंथ के द्वारा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे 1 रेडियन कहेंगे। तो 1 रेडियन कैसे बना ना, आर्क लेंथ अपन क्या ना रेडियस। तो आपको याद रखनी होगी जो थीटा हमारा सबटेंड होता है सेंटर में, उसका वैल्यू कैसे हम पता चलेगा ना L/r, और ये फिर कौन सी मेजरमेंट हो गया ना, रेडियन मेजरमेंट हो गया। ये आपका रेडियन मेजरमेंट में हो गया, थीटा इज इक्वल टू L/r रेडियन। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। तो किसी भी एंगल को अगर किसी भी सेक्टर का, ये आपका क्या है एक सेक्टर, तो किसी भी सेक्टर का अगर आपको रेडियस मालूम है और साथ ही साथ आर्क लेंथ मालूम है, तो आप उसका एंगल अच्छे से निकाल सकते हो। तो थीटा आपका निकल गया, थीटा हो गया L/r रेडियन। बस ऐसे ही अगर 1 रेडियन आपको पता चल गई, ये यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे r कितना है, एक है, एक r। अगर मैं इस रेडियस को, इस वाले रेडियस को छुपा दूं और यहाँ पे डायमीटर ड्रॉ कर दूं, इस डायमीटर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक आर है और यहाँ पे भी एक आर है, तो ये वाला भी तो एक सेक्टर होगा ना, नहीं होगा, होगा, ये वाला भी एक सेक्टर हो जाएगा, ये जो वाला। तो यहाँ पे आपका जो आर्क का लेंथ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, ये एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे जो ये डायमीटर है इस पूरी सर्कल को एक सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो आपका आर्क लेंथ होगा वो पायर के बराबर होगा। तो आर्क लेंथ पायर हो गया, और ये जो दोनों के दोनों आर, रेडियस तो हमारा ये भी आर है, ये भी आर है, रेडियस आर होगा। तो थीटा जो यहाँ पे सबटेंड होगा, यहाँ पे जो थीटा सबटेंड होगा किसके द्वारा ना, हमारा आर्क के द्वारा जो थीटा सबटेंड होगा, एंगल सबटेंड होगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा ना, थीटा इज इक्वल टू L/r। एल यहाँ पे क्या है, आर्क का लेंथ यहाँ पे क्या है, पाई आर है, तो पाई आर अपन रेडियस आपका क्या है, आर है, तो आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास थीटा क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो थीटा अगर आपके पाई हो जाता है, तो ये बात आपको याद भी रखनी होगी। अगर मैं यहाँ से भी आपको क्या सिखा दूँ, अगर मैं यहाँ से आपको डिग्रियों को रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दूँ, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्यों, थीटा हमारा क्या हो गया, पाई हो गया। थीटा अगर पाई है, तो थीटा अगर पाई है, यहाँ पे अगर मैं डिग्रियों में कन्वर्ट करना चाहूँगी, इस वाले एंगल का डिग्री आपका क्या बन जाएगा, इस वाली एंगल का सेमी सर्कल के द्वारा क्रिएट होने वाली एंगल क्या है, 180 डिग्री है। ये जो एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे एक बात और पता चली, 180 डिग्री और पाई दोनों इक्वल है, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, या फिर पाई रेडियन भी कह सकती हो, क्योंकि ना जो थीटा को एंगल रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसे सी से डिनोट करते हैं। बस ये बात याद रखना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यहाँ पे देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हो गया। तो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ जिन चीज़ें मिल गई, जिसे मैं डिग्रियों को भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ और रेडियन को भी डिग्रियों में कन्वर्ट कर सकूंगा। आप भी समझ गए होंगे कैसे कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री आपका क्या हो गया, पाई डिग्री, पाई रेडियन हो गया। तो अगर आप 1 डिग्री कन्वर्ट करना चाहोगे, दोनों तरफ 180 डिवाइड कर दो, यहाँ पे 1 डिग्री बन जाएगा और यहाँ पे पाई अपन 180 रेडियन हो जाएगा। तो 1 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर है, पाई अपन 180 के बराबर है। ठीक वैसे ही अगर आप डिग्री, ये बात आपको याद रखनी है। पहले बात क्या याद रखनी है, 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, जो कि हमने अभी यहाँ से प्रूव किए हैं। तो ठीक ऐसे ही आपको यहाँ से अगर ये बात याद रहेगी, ये बात अच्छे से याद रह जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री, सॉरी पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप अगर रेडियन को पाई में, रेडियन को डिग्रियों में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो यहाँ पे पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री
अपन पाई के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से याद रह गई। ओके, बातें समझ में आ रहे हैं? आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली हमें यहाँ से दो चीज़ें सीखनी थी। एक है जो 1 डिग्री को पाई बाई 180 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन कहेंगे, और 1 रेडियन को 180 डिग्री अपन पाई कहेंगे। ये दो बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। इसको लेकर बहुत कुछ क्वेश्चन भी आने वाला है। तो देखो, नोट कर दीजिएगा और फिर पॉज करके नोट कर दीजिएगा और फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो चलिए। तो दोस्तों, अभी मैंने दो बात बताया आपको, डिग्रियों को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को कैसे डिग्रियों में कन्वर्ट करना है। तो वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन उनके लिए आपको अगर समझ में आई है तो ठीक है, लेकिन समझ में ना है तो आपको दोनों को दोनों रखना होगा, याद रखना होगा। अगर याद रख लिया तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। ये बात आपको याद रहना होगा। 1 रेडियन दे दिया, अगर आपको पूछा 10 रेडियन का डिग्रियों में कन्वर्ट करना हो तो क्वेश्चन आपका 10 रेडियन को डिग्रियों में कन्वर्ट करने के लिए कहा है। तो एक बात, 10 रेडियन, 1 रेडियन इतना बराबर है, तो 10 रेडियन 10 इंटू 180 डिग्री अपन पाए। एग्जाम्पल में भी हम कुछ करके सारे के सारे सॉल्व करके अपलोड करने वाले हैं। एग्जाम्पल एक अलग ही वीडियो में आएगा। तो 1 डिग्री यहाँ पे पाई बाई 180 डिग्री 180 रेडियन है। यहाँ पे मैं कुछ जो बहुत ज़रूरत की डिग्रियाँ थे और बेसिक डिग्री थे मैं उसे अब क्या करने वाला हूँ ना, रेडियन में कन्वर्ट करने वाला हूँ, जो हम क्लास 10 में भी पढ़े हुए थे। और यहाँ पे भी और कुछ ज़्यादा जो ज़रूरत है मैं उसे डिग्रियों को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। क्यों, एक बात याद रखना, रेडियन ही हमेशा यूज होने वाला है यहाँ पे। ओके, डिग्री का उसका उतना ज़्यादा यूज नहीं है। तो पहले क्या करोगे आप, अगर मैं 0 डिग्री का निकालना चाहूँ, 0 डिग्री तो आपका क्या हो जाएगा, 0 रेडियन हो जाएगा। कैसे, 0 डिग्री का मतलब 1 डिग्री का इतना है, 0 डिग्री का 0 रेडियन। ये बात आपको याद रहना चाहिए। 0 रेडियन, रेडियन को इसी सिंबल से डिनोट करते हैं, C। 0 डिग्री 0 रेडियन हो गया। उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का इतना वैल्यू, तो 30 डिग्री का 30 इंटू पाई बाई 180। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18, तो क्या हो गया, पाई बाई 6। ये बात आपको याद रखना होगा। पाई बाई 6 रेडियन लिखो या फिर सिंपल में इसे ही रहने दो। पाई बाई 6 30 हो गया। 45 डिग्री, 45 इंटू पाई बाई 180, तो 40 4 जा 160, 45 4 जा 180, तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई अपन 4। उसके बाद आता है 60 इंटू पाई बाई 180, 63 जा, तो क्या हो गया पाई बाई 3। 60 आप याद रहेगी, 0 30 45 60। उसके बाद आता है 90, क्या करोगी, 90 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 2। रेडियन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन रेडियन ऐसे ही रहने दीजिए। 90 डिग्री के बाद आता है 120 डिग्री, तो 120 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसल, 4 3 जा, सॉरी यहाँ पे 6 6 3 जा, 6 2 जा, तो ये क्या हो गया आपका 2 पाई अपन 3। 120 डिग्री खत्म हो गया। 150 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 150 इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसल, 3 से कैंसिल करने से क्या हो जाएगा 6, 3 से कैंसिल करने से क्या हो जाएगा 5, तो ये आपका क्या हो गया 5 पाई बाई 6 150। उसके बाद 180 इंटू पाई बाई 180, तो 180 कैंसिल हो गया पाई। ये बात आपको याद है, ठीक है। क्योंकि ना ये बात मैं यहाँ पे क्यों कहा आपको, ये बात याद है, हमने ये प्रूव कर लिया था पाई का वैल्यू 180 डिग्री का बराबर है, तो ये भी सही निकल कर आ गया। और एक डिग्री में यहाँ पे बता रहा हूँ 270 डिग्री। उसके बाद आप जितना भी डिग्री हो वो उसको सॉल्व कर सकती हो और डिग्रियों रेडियन में कन्वर्ट कर सकती हो। यहाँ पे हो जाएगा 270 इंटू पाई अपन 180, 0 0 कैंसिल हो गया, 9 2 जा 9 3 जा, तो 3 पाई बाई 2 आपका बन गया, 3 पाई बाई 2। तो आज से ये बात
श्योर कर लो, आज से हमें रेडियन को ही सीखना है। डिग्रियों को हम उतना यूज नहीं करने वाले हैं जितना रेडियन का यूज होने वाला है। तो मैं जब आपको 30 डिग्री कहूँ तो आप मैं जब आपको π/6 कहूँ तो आप 30 डिग्री समझ लेना, जब π/4 को 45 समझ लेना, जब π/3 को 60 समझ लेना, जब π/2 को 90 समझ लेना, जब 2π/3 को 120 समझ लेना। बस यहीं पे हमारा खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इंट्रोडक्शन का क्लास।